मेरा नाम डॉक्टर हारिस है और मैं शहर के एक वीरान हिस्से में वाक़े एक प्राइवेट क्लिनिक में नाइट ड्यूटी करता हूँ। ये जगह दिन में भी खामोश रहती है, मगर रात को तो ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। इस रात बारिश हल्की-हल्की हो रही थी। हवा ठंडी थी और बाहर सड़क पर लगी चंद लाइटें धुंध में मध्यम हो चुकी थीं। मैं कागजात तरतीब दे रहा था कि दरवाजे पर हल्की मगर मुसलसल दस्तक हुई। मैंने चौंक कर घड़ी देखी, रात के 12:30 बज रहे थे। ऐसे वक्त पर मरीज कम ही आते हैं, मगर बारिश में हंगामी सूरत हाल हो सकती है। दरवाजा खोला तो एक दरमियानी उम्र की औरत खड़ी थी। शलवार कमीज पहने, कंधे पर पुराना सा बैग, चेहरे पर बारिश के कतरे और आंखों में हल्की थकन। डॉक्टर साहब, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, उसने आम लहजे में कहा। मैंने कुर्सी आगे की, वो बैठी और बैग गोद में रख लिया। पानी का गिलास दिया तो आहिस्ता आहिस्ता घूंट पीने लगी। मैंने नब्ज चेक करने के लिए उसका हाथ पकड़ा। गैर मामूली ठंडा महसूस हुआ, लेकिन सोचा बारिश और सर्दी की वजह से ऐसा हो सकता है। इसी वक्त बाहर गेट पर कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं खिड़की के करीब गया तो धुंध में 3 लोग खड़े नजर आए। बारिश में चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो आम लग रहे थे, जैसे बारिश से बचने के लिए रुक गए हों। दरवाजा खोला तो वो अंदर आ गए। पहला बोला, डॉक्टर साहब, हमें भी चेक कर दें, सर्दी लग रही है। दूसरा हल्की खांसी करने लगा और तीसरा खामोश खड़ा रहा। मैंने इन सबको इंतजार गाह में बिठा दिया। पहले आदमी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। दूसरे ने कहा सांस भारी है, मगर जब मैंने स्टेथोस्कोप लगाया तो कोई धड़कन सुनाई नहीं दी। मैंने दोबारा आला चेक किया, सब ठीक था, मगर दिल की धड़कन वाकई गायब थी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। तीसरा आदमी बस मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट अजीब हद तक खाली लग रही थी। इसी लम्हे औरत बोली, डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते आपने हमारा इलाज क्यों नहीं किया? मैं चौंका। पिछले हफ्ते? मैं तो आपको जानता भी नहीं। वो हल्का सा आगे झुकी और धीरे से बोली, हम आपके पास आए थे, लेकिन आप देर कर गए थे। मेरे दिमाग में एक मंजर उभरा। ये सब वही लोग थे जिन्हें पिछले हफ्ते लाया गया था, मगर मेरे पास पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ चुके थे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर तीनों मर्द और वो औरत आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगे। उनके होंठ एक ही जुमला दोहरा रहे थे, हमारा इलाज अभी बाकी है। कमरे की लाइट तेजी से झपकने लगी। बारिश की आवाज गर्ज में बदल गई। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे बाहर से बंद था। मेरे पीछे कदमों की आवाज बढ़ती गई। अचानक मुझे याद आया, क्लिनिक के स्टोर रूम में एक पुराना जनरेटर और कुछ रूहानी किताबें पड़ी हैं, जो पिछले मालिक ने छोड़ दी थीं। मैं दौड़कर अंदर गया, किताब खोली और बेरब्त अल्फाज पढ़ने लगा। बाहर वो चारों दरवाजे के पास आ गए थे। दरवाजा हिल रहा था, उनकी आवाजें करीब आ रही थीं। डॉक्टर साहब, हमारा इलाज अभी बाकी है। मैंने किताब के आखिरी जुमले बुलंद आवाज में पढ़े। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैली और एक लम्हे बाद खामोशी। मैंने हिम्मत करके बाहर देखा। क्लिनिक खाली था, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज बाकी थी। गेट खुला हुआ था, जैसे कोई अभी अभी गया हो। मैं कुर्सी पर बैठ गया, सांस संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही खिड़की की तरफ नजर गई, बाहर सड़क पर वो चारों खड़े थे, बारिश में भीगे और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। फिर एक साथ उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया, हम फिर आएंगे, हमारा इलाज बाकी है। इस वाकये के बाद इस जगह से मैंने क्लिनिक खत्म कर दिया और शहर में एक नया क्लिनिक बनाया।